और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सांबा से बड़ी खबर है, जहां एंटी टैंक माइन को नष्ट किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किया है। कृषि क्षेत्र से इसे बरामद किया गया था, इस एंटी टैंक माइन को। जो सांबा से बड़ी खबर आपको बता दें कि एंटी टैंक माइन को नष्ट किया गया है। दरअसल ये एक खेत में पड़ा मिला था। बम निरोधक दस्ते ने इसे अब नष्ट कर दिया है। कृषि क्षेत्र से बरामद हुआ था एंटी टैंक माइन, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे अब नष्ट कर दिया गया है। और अगर ये इसी तरह से पड़ा रहता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे नष्ट कर दिया है, क्योंकि ये खेत में पड़ा हुआ था, आवारा एक तरह से था, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नष्ट किया है। वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, इसमें लोग घायल भी हो सकते थे, लेकिन वक्त रहते इसे नष्ट कर दिया गया। खेत में ये एंटी टैंक माइन पड़ा हुआ था। सांबा की ये खबर है, जहां पर खेत में एंटी टैंक माइन जो है ये बरामद हुआ है और इसे नष्ट किया गया। और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना जोरदार धमाका हुआ जब इसे नष्ट किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने इसे नष्ट किया है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से ये बरामद हुआ था एंटी टैंक माइन, और मिलने के बाद इसे नष्ट कर दिया गया, ताकि क्योंकि अगर ये इसी तरह से पड़ा रहता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसने किस तरह से इसको एक तरह से नष्ट किया है। सांबा से बड़ी खबर, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि खेत में एंटी टैंक माइन जो है वो पड़ा हुआ था और इसको नष्ट किया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बम निरोधक दस्ते ने इसको नष्ट किया है। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कृषि क्षेत्र से ये बरामद हुआ था एंटी टैंक माइन, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे वहीं पर एक तरह से नष्ट कर दिया, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। काफी तेज धमाका हुआ है। एंटी टैंक माइन को नष्ट किया गया, और जब ये नष्ट किया गया तो इसका धमाका कितना जोर था। बम निरोधक दस्ते ने इसे नष्ट किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज ई बैटरी टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है। यात्रियों के लिए ई बैटरी टैक्सी सेवाएं निःशुल्क हैं। ये टैक्सी सर्विस यात्रियों को ड्रॉप गेट से उठाएंगी और एयरपोर्ट के अंदर छोड़ देंगी। इनका ट्रायल आज से शुरू हुआ है और ये ट्रायल 5 दिनों तक चलेगा। एयरपोर्ट के गेट पर काफी जाम रहता था। इस जाम को दूर करने के लिए ई बैटरी टैक्सी शुरू की गई है। तो आ जाएंगे, बता देंगे। बहुत बढ़िया सर्विस है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी पैसेंजर हैं जो कि पैदल यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो फ्री सर्विस है, बहुत बढ़िया है यात्रियों के लिए। इससे पहले यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत होता है, इससे बहुत यहाँ से आप ट्रैफिक जाम कहाँ तक हो जाएगा, बहुत सहूलियत आ जाएगी सब में। इससे बहुत फायदा मिलेगा कस्टमरों को। जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, बहुत जाम होता था, टाइम भी ज़ाया हो जाता था, तब तक फ्लाइट भी मिस हो जाती थी। इससे अब जल्दी हो जाएगा सब कुछ, टाइम भी बच जाएगा। जो यहाँ किसी के पास तो गाड़ी नहीं होती थी, वो यहाँ से पैदल जाते थे, उसको बहुत टाइम लगता था यहाँ से। आज जो बहुत सुंदर आपने जो बैटरी का व्हीकल एयरपोर्ट में शुरू किया है, बहुत अच्छी सेवा है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। पैसेंजर को, जो एजेड हैं, जो हैंडीकैप है, जो विकलांग है, उनके लिए बहुत फायदा होगा। और जो हमारी आईवी न्यूज़ 18 की जो कश्मीर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरी मीडिया और जो कवर कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी तक क्या होता था कि यहाँ तक अभी हमने देखा कि बाहर तक पैदल जाना पड़ता था, और अब जो व्यवस्थाएं की गई हैं, अभी ये गाड़ी की ओपनिंग हुई बैटरी वाली की, अब वो व्यवस्था के कारण हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा, और बैटरी की गाड़ी के कारण, सामान ज्यादा होने के कारण बाहर तक ये सुविधाएं बहुत सुंदर जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा प्रदान की। तो श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के आगमन में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। प्रबंधन बिल्डिंग में यात्रियों की क्षमता
बढ़ाने जा रहे हैं। यात्रियों को सुविधा देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार कोशिश कर रही है। ये बातें श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक जावेद अंजुम ने न्यूज 18 से बात करते हुए कही। श्रीनगर एयरपोर्ट पे गुज़श्ता कई वर्षों से कई तरह की डेवलपमेंट हुई है और आज एक और नई डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर कंजेशन होता था, ट्रैफिक जाम होता था और उस ट्रैफिक जाम को मद्देनजर रखते हुए उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर ई कार्ड सर्विस शुरू की गई है। यानी अब पैसेंजर यहाँ आएंगे, अपनी गाड़ी से यहाँ पर उतरेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट की ये फैसिलिटी इख्तियार करके इस्तेमाल करके फिर वो अपना जो है आगे का सफर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जावेद अंजुम जी है, आज ही उन्होंने नए डायरेक्टर एयरपोर्ट के तौर पर चार्ज संभाला है। इनसे मजीद बात करेंगे। सर, मकसद जानेंगे इसका, कब से ये शुरू होगा और इससे क्या क्या फायदे होंगे? मकसद ये है कि आप के जो भी पैसेंजर्स यहाँ आते हैं उनके लिए इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। पैसेंजर्स की फैसिलिटेशन के लिए ई कार्ड सर्विस रखी गई है। वो यहाँ पे अपना लगेज व्हीकल ड्रॉप कर सकते हैं, व्हीकल को छोड़ सकते हैं और लगेज को फ्रिस्क करा के ई कार्ड सर्विस की फैसिलिटी अवेल करके ही कैन गो टू एयरपोर्ट विच इज ए कम्प्लीटली फ्री सर्विस। अभी हम फिलहाल 4 कार्ड्स को ट्रायल बेसिस पे वी आर पुटिंग इट टू ऑपरेशन एंड वी विल सी द रिस्पांस। इन केस रिस्पांस इज गुड वी विल डेफिनेटली ऐड ऑन टू मोर कार्ड्स इन द सर्विस। तो बिल्कुल इट विल डेफिनेटली हेल्प द पैसेंजर। मुझे बताइए, क्योंकि आज से ये ट्रायल बेस चलेगा, कितने दिनों तक रहेगा और अगर सक्सेसफुल होगी, क्योंकि 4 ई कार्ड आपने इंट्रोड्यूस, उसके बाद कितने होंगे? अभी फिलहाल 4 हैं और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग मोर। ये हम 4-5 दिन रखेंगे, 5 दिन तक रहेगा और 16 से रेगुलर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो कितना इंक्रीमेंट आप करेंगे ई कार्ड्स में? It will be from 4 to 6 initially, and then depending upon the requirement and the response, we will increase it later on. सर, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स है, टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा है, क्या आपको लगता है इतना कम ई कार्ड या अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी मैनेज कर पाएगी इतने ई कार्ड सारे पैसेंजर को अफोर्ड करेंगे? देखिए, सभी तो यूज मुझे नहीं लगता करेंगे, बिकॉज काफी लोग अपनी गाड़ी में लेके सामान लेके आते हैं और पूरे उनको छोड़ने वाले भी काफी लोग गेट तक, पूरा टर्मिनल तक जाना चाहते हैं। जितने भी यूज करेंगे, दैट्स व्हाई आई सेड इट इज हाउ वी गेट द रिस्पांस। जो रिस्पांस मिलेगा हमारे को, जिस तरह का फीडबैक मिलेगा, अकॉर्डिंगली वी विल इम्प्रोवाइज ऑन। सर, क्योंकि आज आपने नए डायरेक्टर एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी का चार्ज संभाला है, क्योंकि कई सारे इश्यूज है, हालांकि कई सारे हल भी हुए हैं, तो क्या कुछ मजीद आप डेवलपमेंटल प्लान लेके आए हैं ताकि पैसेंजर्स को, खासकर टूरिस्ट को और फायदा मिले यहाँ? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑलरेडी डेवलपमेंट प्लान्स हैं। टर्मिनल बिल्डिंग इज अंडर एक्सपेंशन, क्योंकि अभी कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए रिक्वायरमेंट भी है और देयर आर ऑलरेडी सम प्लान्स चार्ट आउट। इंशाल्लाह वो जल्दी 1-2 साल में आप देखिएगा काफी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली। अभी प्लान फ्रीज होने में इशू टाइम लगता है। सर, फाइनल सवाल, क्योंकि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और लोगों की लगातार ये शिकायत रहती है कम फ्लाइट्स डायरेक्ट फॉरेन या दूसरे ममालिक जाते हैं, तो आने वाले वक्त में कितनी फ्लाइट्स दूसरे ममालिक जा सकती है? देखिए, दैट हैज टू बी सीन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैफिक है, लेकिन उतना ट्रैफिक भी नहीं बोल सकते कि जो कि एक फ्लाइट में रेगुलर फ्लाइट का ट्रैफिक, and that too it is a segregated traffic which यूरोप का, USA का, मिडिल ईस्ट का, और that is of course under the this is also already under the scanner और सब लोग उसको समझ रहे हैं। जो ही जैसे भी गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ से हमारे को ट्रैफिक मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थे जावेद अंजुम, जिन्होंने आज ही डायरेक्टर एयरपोर्ट का चार्ज संभाला है, क्योंकि आज यहाँ पर ट्रायल बेस पे ई कार्ड सर्विस शुरू होगी। मकसद यही है यहाँ पर जो पैसेंजर आते हैं उनको यहाँ पर वेट ना करना पड़े ट्रैफिक जाम में वो नफा से, और यहाँ पर ई कार्ड सर्विस चूंकि ये फ्री सर्विस है, फिलहाल ट्रायल बेस पे ये 5 दिन चलेगी। अगर ये सक्सेसफुल हुई उसके बाद इसे पूरी तरह से अमल में लाया जाएगा। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। ब्रेक के बाद आगे पढ़ेंगे। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय थेसगाम संकु में कक्षाएं नहीं लगने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में नर्सरी से 7वीं कक्षा तक कुल 90 छात्र हैं, लेकिन इनके लिए 2 ही क्लासरूम हैं। इस कारण बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों को
मुश्किल हो रही है। लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्दी ही इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। मुश्किलात का तो अब क्या बोलूँ सर, देखो आप खुद देख सकते हैं यहाँ एक ही कमरे में जब कोई मौसम ख़राब हो जाता है, जब बारिश पड़ता है तो हम इन सारे बच्चों को अंदर तो ऑलरेडी रहना पड़ता है, तो उस वक्त हम पढ़ाते हैं हम बच्चे शोर करके, बच्चों को भी इतना मुश्किलात होता है कि वो अंडरस्टैंड ठीक तरह नहीं कर सकता है, ना हम ठीक तरह पढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी हमें तो कुछ कोशिश करके कुछ न कुछ तो करना है सर, क्योंकि ऐसे तो डिफाउ तो नहीं करना है। इसलिए हम बच्चों को जब मौसम ख़राब हो जाता है, जब सर्दी का मौसम आ जाता है, जब ज़्यादा ये गर्मी भी पड़ जाते हैं तो भी मुश्किलात होते हैं बच्चे यहाँ बाहर। डोडा के पहाड़ी जिले के पिछड़े परिवारों के 30 छात्रों का एक समूह नए संसद भवन का दौरा करने वाला पहला समूह बन गया है। भारत दर्शन यात्रा से लौटे छात्रों के लिए सीआरपीएफ 33वीं बटालियन मुख्यालय सरना में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच इन छात्रों ने नए संसद भवन का दौरा करने का अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। छात्रों ने अपने दौरे में कई ऐतिहासिक स्मारकों का भी दीदार किया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम न्यू पार्लियामेंट में सबसे पहले सर स्टूडेंट्स रहे सर जो उधर विजिट किए। सर जब हम उधर गए अंदर तो सर उन्होंने कहा हमें कि आप फर्स्ट ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर जो न्यू पार्लियामेंट में विजिट कर रहे हैं। तो सर हमें उस बात को ये सुनकर बहुत सर खुशी हुई कि हम ऐसे फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं सर जो उधर विजिट किए। पहली दिल्ली से बाहर की जो पहली स्टेट है वहाँ के स्टूडेंट हो जो पहली बार विजिट किया, सबसे पहले विजिट किए और हमें बहुत खुशी हुई। और न्यू पार्लियामेंट की एक और बात है कि 1947 के बाद जो है पहली बार किसी ने पहली बार किसी ने एक और पार्लियामेंट बनाया, वो भी इतिहास में जारी है। रिसेंटली जो इनाग्रेट हमारा पार्लियामेंट हाउस हुआ है तो उसको फर्स्ट टाइम अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कहूँगा या किसी जिला या किसी तहसील के स्टूडेंट्स ने देखा होगा तो वो हमारे स्टूडेंट्स होंगे। भद्रवा के जो बेरलू, बाला और बलेसा के बच्चे उसमें शामिल थे। हमने आज तक नहीं देखी, मतलब वो जो नया पार्लियामेंट हाउस आप लोग देख के आए हैं वो आज तक हम लोगों ने भी नहीं देखा और आप लोग देख के आए, ये बहुत बढ़िया लगा। इसके साथ साथ आपने हिस्टोरिकल चीजें देखी। आगे बढ़ेंगे। शुएब खान कारपोरेट जगत में अपनी पहचान बनाने वाली कश्मीर की पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं। फ्लाइट अटेंडेंट से कारपोरेट पेशावर तक की उनकी यात्रा न केवल धारणाओं को नया रूप दे रही है बल्कि एलजीबीटी समुदाय को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। सुनिए। नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आज हमारे साथ जुड़े हैं शुएब खान, कश्मीर के पहले ट्रांसजेंडर जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज अपना काफ़ी ऊंचा नाम किया है। मज़ीद बात करते हैं उनसे। शुएब, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारा सबसे पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि अक्सर जब एक ट्रांसजेंडर होते हैं या वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं और आपने अपना नाम चेंज नहीं किया, ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यू हैव इंट्रोड्यूस मी एज अ कश्मीर फर्स्ट ट्रांस वुमन जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सेल किया है। बट आई वुड से दैट मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि लोग मुझे एड्रेस करें उस तरीके से कि आई वुड बी अ फर्स्ट पर्सन हु कैन ब्रिंग चेंज इनटू आवर कम्युनिटी। एंड थ्रू दिस मीडियम आई वुड लाइक टू थैंक न्यूज़ 18 फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म एंड प्रिविलेज टू स्पीक। एंड अगर कोई मुझे सुन सकता है मेरी कम्युनिटी का जो कि इस फेज़ में और गुजर रहा है या रही है, they should get motivated that if I can do it, I would love and I would really appreciate कि बहुत लोग कश्मीर से, इस कम्युनिटी से इस लेवल पर पहुँचे कि आपको इंटरव्यू किया जाए और आपकी स्टोरी शेयर किया जाए। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है, गवर्नमेंट की बात हुई है, तो आप हमें बताएं कई सारे ऐसे अभी फॉर्म्स होते हैं जब आप गवर्नमेंट के फॉर्म्स आते हैं जॉब्स के लिए या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एक सेक्शन होता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में अभी तक कोई ऐसा प्रोविज़न आया नहीं है।
it's not about driving license. I would say many national identity cards or many national identifications, जो certificates होती हैं, they don't have this option for choosing others or transgenders at this gender option, and this is very very important and sensitive issue. And I would say that as I said, that it is a slow movement, but maybe because of this platform, or maybe somebody who's hearing and are in power can action this, and this should be action, that we should actually have at every platform to choose who we are. एंड देन हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, बट इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। कश्मीर में शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति को संपदा विभाग ने सरकारी आवास खाली करने को कहा है। जी हां, 19 साल के इरफान रमजान, जिन्होंने एक आतंकवादी हमले में अपने पिता को खो दिया था और 2017 में उनके घर को आग लगा दी गई थी, उन्हें हमलावरों से लड़ने के लिए उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी मां के नाम पर जारी नोटिस में लिखा है कि उन्हें आवंटन आदेश प्राप्त करना है या छोड़ना है। इरफान का कहना है कि सैनिक स्कूल मानसबल में उनकी स्कूल फीस 1 लाख से ज्यादा जमा हो गई है और पिछले 1 साल से उन्हें स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट कर केंद्र शासित प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। ताज़ा क्या कहा है? ताज़ा अभी बना रहे हैं अलॉटमेंट, तो अब मैं जाऊंगा परसों तो देखूंगा क्या कहेंगे। अच्छा, ये एक बात जो आपके एजुकेशन को लेके भी आ रही है कि फीस आपसे मांग रहे हैं, वो क्या मामला है? सर फीस मैंने उतना नहीं सोचा था रखेंगे इतना फीस, 1,20,000 मांग रहे हैं। तो कौन? स्कूल वाले। कौन से? म्युनिसिपल सैनिक स्कूल वाले? सर वो क्या आपकी तब जब एडमिशन किया था तब फ्री बोला था? सर तब मुझे ऐसे पता नहीं, मैं ऐसे ही गया था थ्रू, उसने किया था बोला एडमिशन करवाओ वहाँ, तो मैं ऐसे ही गया था। फिर मैंने दिया था उनको कुछ एडमिशन फी, फिर मुझे नहीं पता था इतना फीस होगा। तो अभी आपने 12th दिया है, अभी क्या कह रहे हैं आपसे, कितना फीस है बाकी? सर 1,20,000। 1,20,000? जी सर, यही कुछ होगा। स्कूल वाले? जी सर। तो आपने सर्टिफिकेट लाई अपनी डीसी, क्योंकि आपने 12th दे दिया? सर उन्होंने कहाँ दी, अभी नहीं दिया उन्होंने सर्टिफिकेट। 12th का रिजल्ट आ गया होगा ना आपका? जी सर, वो मैंने देख लिया, रिजल्ट मैंने देख लिया। कब? कल? नहीं सर, नहीं, आपका तो पिछले साल? जी सर, पिछले साल से अभी आपने वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लाई? नो सर। क्यों? मैं गया था एक बार, उन्होंने नहीं दी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ऐसे फीस क्लियर कर लो। कितना है फीस? 1,20,000। 1,20,000। तो इस वजह से आपकी अभी सर्टिफिकेट वही है, मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट? जी सर। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं? जी सर, वो अभी वहीं पे 1 साल से? जी सर। क्या कह रहे हैं स्कूल वाले? सर कह रहे हैं ऐसे फीस भर लो, तो अब जाऊंगा परसों, देखेंगे क्या बोलेंगे, अगर नहीं दिया तो। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज श्रीनगर के गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में प्रख्यात स्टोन आर्टिस्ट मंजूर भट्ट की कला को प्रदर्शित किया गया। पत्थर और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से बनी खूबसूरत कलाकृति उन्होंने बनाई है। मेरे ख्याल से तो डिपार्टमेंट जब तक सपोर्ट नहीं करता है, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, जब तक डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तब तक आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ सकता। सर मेरा आर्ट आप खुद ही देख रहे हैं। मेरे आर्ट के लिए पहले ट्रैकिंग रूट्स पे जाना पड़ता है, जैसे सोनमर्ग है या लद्दाख है, या यहाँ से जो ट्रैकिंग रूट्स आ रहे हैं, गंगबल है, तारसर मारसर है, विष्णुसर है, गारसर है, तो इन जगहों से मैं स्टोनों की कलेक्शन करता हूँ। तो वहाँ से आके इनको फिर सफाई करनी पड़ती है, कौन सा स्टोन लगता है कौन नहीं लगता है, फिर उसके बाद क्रश करना होता है। तो उसके बाद क्रश करके इनको धोना पड़ता है, क्योंकि इनके ऊपर जो डस्ट लगी होती है क्रश की वजह से, तो वो उठानी होती है। उसके बाद सुखाना पड़ता है। उसके बाद एक प्ले बोर्ड हम लाते हैं जो ईजिली मिलता है मार्केट से, तो उस पर हम ग्राफिंग करते हैं। कुछ भी बनाना हो, चाहे पोर्ट्रेट हो चाहे कोई
उस पर ग्राफिंग करते हैं पेंसिल से, उसके बाद स्टोन बोर्ड पे चढ़ते हैं, लेकिन वन टाइम में नहीं चढ़ते हैं क्योंकि इस पे एक एक इंच करके काम करना पड़ता है। जी मैं वेलकम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे जो न्यू जनरेशन है उनको मैंने बहुत यहीं से इंसिस्ट किया है कि आप आइए और ये सीखिए आर्ट, लेकिन इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। तो कोई टिक नहीं पा रहा है, इसकी वजह से कोई टिक नहीं पा रहा है। इसमें बहुत टाइम लगता है। ये ऐसा काम नहीं है कि कैनवास लाया, कलर लाए मार्केट से, ब्रश लाया, उठाया और किया, इसमें टाइम लगता ही है। जी अभी तो प्रोजेक्ट्स बहुत है दिमाग में, देखेंगे जो भी दिमाग में होगा वो मार्केट में उतारेंगे। जी आर्टिस्ट जो भी है, मैं हर किसी की कदर करता हूँ। मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। तो जो भी कोई आर्ट बना रहा है वो अपनी नज़रिया से बना रहा है। अब देखने की पहचान होनी चाहिए कि कौन किस नज़रिया से आर्ट को देखता है। मेरा आर्ट वैसा नहीं है, मेरा आर्ट तो ये खुद बोलता है कि मैं क्या हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल से खबर है जहां चिड़ियों में माफ किया गाड़ियों में वीआईपी नंबर लगवाने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इस बात का पता इस बात से चलता है कि परिवहन विभाग ने 195 गाड़ियों के नंबर नीलाम किए और ये नंबर 1,04,70,500 रुपये में बिके। सोलन जिले में एक व्यक्ति ने HP 12Q 008 नंबर के लिए 8,10,000 रुपये चुकाए, लेकिन हाल ही में ऑनलाइन बोली में फर्जी बोली लगाने का मामला सामने आया था। मगर अब फर्जी बोली लगाने वालों पर परिवहन विभाग ने नकेल कस दी है। विभाग ने ई ऑक्शन प्रणाली के नियमों में बदलाव किया है। अब नंबर के लिए बोली लगाने वाले को तय बोली की 30% रकम सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी होगी। अगर बोली जीतने के बाद वो व्यक्ति नंबर नहीं लेता है तो उसकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि नई प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है। वाहनों की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ियां के जो नंबर की रजिस्ट्रेशन है, वो ई ऑक्शन प्रणाली जो है जो चल रही थी और उसमें जो है लोग जिस तरीके से भारी भरकम बोलियां लगा के फिर नंबर लेने नहीं आते थे और विभाग को के साथ फरेब कर रहे थे या जो है प्रणाली इस की कमियों का फ़ायदा उठा के कोई मजाक कर रहे थे। हमने उसके लिए जो है नई प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए थे और ई ऑक्शन प्रणाली अब पूरी तरह से तैयार है और उसने काम करना शुरू कर दिया है और संशोधित जो हमारी प्रणाली है वो लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो रही है।